अच्छा जी, अब मूविंग ऑन, अब हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसमें न्यू एंट्रीज को कॉल कर सकते हो। न्यू एंट्रीज को कॉल करने के लिए अब हमने इंसर्ट का सिस्टम देखना है। इंसर्ट के सिस्टम के लिए हमने ये लास्ट टाइम 2 फील्ड्स बनाई थी, और फील्ड्स बनाने के बाद हमने ये फॉर्म वगैरह अपना एनेबल्ड अभी छोड़ा हुआ है या ओपन छोड़ा हुआ है। अब इस फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा इसको सेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आके लिख देते हैं समथिंग लाइक मेथड इस केस में हम यूज करें पोस्ट, और जिस फॉर्म पे हमने जाना है वो है बेसिकली ये डेटाबेस के अंदर इंसर्ट। तो हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक इधर आके डेटाबेस स्लैश इंसर्ट डॉट php, ठीक है, डेटाबेस स्लैश इंसर्ट डॉट php जिस एड्रेस पे हमने जाना है। इसको फुल करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश कॉलन 8080, बिकॉज अभी हम इस पोर्ट पे काम कर रहे हैं, स्लैश डेटाबेस स्लैश इंसर्ट डॉट php। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फिर इसको डील करते हैं। और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस इंसर्ट वाली फाइल कर देंगे। एडिशनल फाइल्स को अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ। अब डिलीट अपडेट ये वाली हमने यूज़ कर ली, इस पर हम अभी काम कर रहे हैं इंसर्ट वगैरह। और यहाँ पे आके हम सिंपली लिख देते हैं एको हेलो वर्ल्ड, चेक करने के लिए कि क्या हमारा डाटा रीडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे आके हम फेक डाटा लिख देंगे, बिलाल लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, सेव पे क्लिक कर रहे हैं, नथिंग हैपन्स। लेट्स सी कि क्या इशू हुआ है। Fail to launch localhost slash php because the schema does not have a registered handler, of course। वापस आ जाते हैं। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके हवाले से अगर हम बात करें, सेव पे क्लिक किया तो हम हेलो वर्ल्ड पे जा रहे हैं, विच इज ओके, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ अब वापस आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे डाटा सेव वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आके अब हम PHP के रिजर्व कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा $name इक्वल्स $_post वेरिएबल, और इधर से हम कॉल कर रहे हैं नेम। सेम मैनर में $name के बाद हमने कॉल करना है $age $_post और इस एरे के अंदर हम कॉल कर देंगे एज, सेव कर देंगे। उसके बाद अब हमने डेटाबेस कॉल करना है। डेटाबेस कॉल करने के लिए हम वही काम करेंगे, इंक्लूड में आने के बाद हमें करना है, क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है फाइल, तो server डॉट php को हमने कॉल किया। इस server डॉट php को कॉल करने के बाद अब हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट करनी है यूज। तो इंसर्ट डाटा की स्टेटमेंट के लिए हम इधर आ जाते हैं। अगेन हमने सिर्फ और सिर्फ ये सारा हम पहले ही बना चुके हैं, हमें सिर्फ ये फील्ड रिक्वायर्ड है, और हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसे पेस्ट किया, थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करेंगे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारे स्टूडेंट्स, पहली फील्ड का नाम है नेम, दूसरी का है एज, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो डाटा हम यहाँ से लाए हैं वो इसको रिप्लेस कर देंगे $name, और इसको हम कर देंगे $age, और फिर यहाँ से इस एडिशनल डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहीं पे आके एक लाइन में, सिंगल लाइन में हम ये सारा कंप्लीट कर देंगे। तो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये इंसर्ट करने के बाद हमें ये मैसेज रिक्वायर्ड है, यानी हमने बेसिकली ये स्टेटमेंट की है। स्टेटमेंट को पास करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर वो उधर से हमें रिजल्ट रिस्पॉन्स ट्रू आता है तो दैट मीन्स कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एको के सम एरर हैज अकर्ड। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम वापस आ जाते हैं। इधर आने के बाद हमने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हमने लिखा आकिफ रजा, चलो अपना ही नाम लिख देते हैं 18, सेव पे क्लिक किया। वो कहता है कि आपको इशू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नेम, एज, वैल्यू आकिफ रजा और 18, हैव एन एरर इन एसक्यूएल कॉरस्पॉन्ड सर्वर राइट इन टेक्स्ट टू यूज नियर रजा, 18। वो आपको बता रहा है कि बेसिकली यहाँ पे कोई मिस्टेक आ रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इसलिए आ रही होगी
क्योंकि हमारी डाटा टाइप इस द नंबर है और आई थिंक हम वहाँ से एज जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे पास करें। टेस्ट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास एक और इशू ये है कि ये डॉलर नेम्स वगैरह सही से नहीं आ रहे। आई नीड सिंगल कोट्स और इसके दरमियान डॉट नेम। ये भी सिंगल कोट्स में और डॉट कंकैटिनेशन। इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको वापस आके रीचेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आके हमने लिख दिया फिलहाल 36 सेव एंड अब की बार एज पे अगेन उसको इशू हो रहा है। यहाँ तक उसने एक्सेप्ट कर ली है, ये डॉट्स उसको इशू कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, थिंक दिस शुड नाउ डू द ट्रिक। बैक आते हैं, रिफ्रेश, सेव, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली। तो बेसिकली हमारे पास सिंगल कोट्स वगैरह का इश्यू था, बिकॉज अगर यहाँ से हमारे पास कोटेशन शुरू हो चुकी है तो उसके बाद वाला वो सारा टेक्स्ट कंसीडर कर रहा था, उसमें ये हमने वेरिएबल ऐड कर दिया था तो वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं पास आउट हो रही थी। अब जब हमने सिंगल कोट्स लगाया तो बेसिकली यहाँ से हमने वेरिएबल की वैल्यू पास की है, जिसके बाद सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। नाउ दैट्स गुड। अब हमारे पास ये जो मैसेज आ रहा है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर आप चाहें तो आप इसको भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिलीव बूटस्ट्रैप में अलर्ट्स थे इसके लिए, बूटस्ट्रैप अलर्ट आई थिंक सक्सेस के। ये वाले तो हम यहाँ से आके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एको में आ जाएंगे, एको, देन एको के बाद कट पेस्ट। इस एको की जरूरत नहीं है एंड आई डू थिंक कि दिस शुड बी सिंगल कोट। रोल्स की मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है एंड इस सारे को सिंगल लाइन कर देते हैं। दिस शुड डू द ट्रिक, लेट्स होप सो। सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, आई थिंक हमें एक दफा यहाँ से आके रिफ्रेश करना पड़ेगा। फिलहाल 36 सेव, ये रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। फॉर सम रीजन ये भी रीड नहीं करा। अगेन इसको देखते हैं किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे टू डू दैट। नाउ फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये सारा आ गया, तो अब हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये हमें शो करे और वापस हम इसी पेज पे आ जाएं जहाँ पे हमारे पास सारा टेबल आ रहा है। दैट्स वेरी इजी। हम इसके बाद ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ से अपनी मेन इंडेक्स वाली फाइल को कॉल कर लें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं @include index.php और गलती से मुझसे ऐड लिखा गया, तो इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वही सारा डेटाबेस आ जाना चाहिए। आई थिंक वी आर ट्रैप्ड समवेयर इन दिस लॉजिक। रिफ्रेश किया, फिलहाल 36 सेव किया, record created successfully. Why is it not updating? Database में सारी एंट्रीज आई हुई हैं and we are not updating. So let's see why.
समटाइम ऐसा होता है, तो मेरा ख्याल है सर्वर का भी कोई इशू होता है। यस, हियर सर्वर के ऊपर एरर आई में है, could not fetch my SQL I think ये हमारे पास इस सब की वजह से आ रहा है, जो हमने भी चेंजेस की थी। तो अभी के लिए इसको एको कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता है एको अपडेटेड इंसर्टेड करके सेव करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे आके लिखना है, इसकी हम बनाने देते हैं जैसा है, एंड आई डू थिंक कि इसके अंदर कोई इशू आ रहा है। इंसर्ट रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। ओह यस, ठीक। एक इशू है। इशू ये है कि अगर याद हो, हमने इस वाली फाइल के अंदर ये वाला डेटाबेस कॉल ही नहीं किया। अगेन दिस इज नेसेसरी बिकॉज जब तक हम डाटा कॉल नहीं करेंगे हम इसको शो ऑफ नहीं कर सकते अगेन व्यूज़ के अंदर। और मैं वैसे ही व्यूज़ के अंदर नहीं था, ये व्यूज़ की फाइल होनी चाहिए। और इस व्यूज़ की फाइल होने के लिए हमें ये लाइन भी रिक्वायर्ड है ताकि हम डाटा फैच कर सकें। तो अगर हम इसको सारे को देखते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टिल वी हैव एन इशू। एक सिंपल मेथड में अगर मैं इसे करना चाहूँ तो अभी के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे एको, और इस एको में आके बटन बना दूँ। यहाँ पे लिखते हैं एक सेकेंड, बटन डॉट btn dash need to close PHP। और यहाँ पे हम लिख देंगे go back। Actually you know what, this should be hyperlink tag href, और ये हमें ले जाएगा ./index.php में, और ये सारा हम यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स कट। इधर आने के बाद एक सेकंड के लिए PHP को क्लोज, कंट्रोल वी पेस्ट, PHP दोबारा ओपन, एंड दिस शुड बी लाइक दिस। और हमें इसकी ज़रूरत नहीं। और ये जो हमारे पास अलर्ट था इसको भी एंटर करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका ये है कि हम इस सारे को PHP एक सेकंड के लिए क्लोज करने के बाद लिए। नाउ दिस शुड वर्क ओके। अगेन हमने इस फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप को कॉल नहीं किया हुआ, तो ये क्लासेस वैसे ही काम नहीं करेंगी। नाउ दैट आई रिमेंबर इट। तो अगर हम चाहें तो हम एक मार्कअप कॉल कर सकते हैं, बट नाउ रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास मैसेज लिखा आ जाएगा इंसर्टेड, गो बैक पे क्लिक किया, हम वापस यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये सारे हमारे डाटाबेस आ रहे हैं। अगेन दैट इज द फ्लॉ। अगेन हमें इसको थोड़ा सा बेहतर करना है, बट दैट विल डू इन अ फ्यू स्टेप्स एट द एंड, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे पास लेते हैं